ग्रीटिंग्स टू ऑल व्यूअर, दिस इज़ सोनम सिंह। आज हम लोग बात करेंगे उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में। उद्दीपन परिवर्तन कौशल को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। तो इसमें भी आप लोग जो सबसे पहले स्टार्टिंग में ब्लैक बोर्ड एंट्री करेंगे। ब्लैक बोर्ड एंट्री के बारे में बता चुकी हूँ मैं कि आप 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में भी कर सकते हैं। ये जो फाइल मैंने शेयर करी है आप लोगों के साथ, इसमें जो है ब्लैक बोर्ड एंट्री 3 पार्ट्स में है। तो सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, फिर क्लास लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, टॉपिक, देन पीरियड एंड टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन क्योंकि ये माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान है, तो 5 to 10 मिनट के बीच का कोई भी टाइमिंग आप रख सकते हैं। 6 मिनट रख सकते हैं, 7 मिनट रख सकते हैं, कोई भी टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें 6 मिनट का है। तो ब्लैक बोर्ड एंट्री सबसे पहले आप करेंगे, उसके बाद कौशल का नेम लिखेंगे। कौशल का नेम है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। फिर उसके बाद है घटक। घटक मीन्स कंपोनेंट्स। पहला है, इसमें संचलन लिखा है, संचलन नहीं होगा, संचालन होगा। संचालन, फिर हाव भाव, फिर वाक समरूप परिवर्तन, फिर केंद्रण, फिर है अंतःक्रिया शैली परिवर्तन, फिर मौन विराम, फिर मौखिक दृश्य बदलाव, फिर विद्यार्थियों का क्रियात्मक सहयोग। इसका मतलब ये है स्टिमुलस वेरिएशन में कि एक टीचर जब क्लास में अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है, टीचिंग कर रहा होता है, तो जो मूवमेंट होते हैं वो कैसे होने चाहिए। अगर बहुत अधिक मूवमेंट हो रहा है तो वो भी ठीक नहीं है, बहुत कम मूवमेंट हो रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। आपको मीडियम में रखना है, मूवमेंट करना भी है लेकिन जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो जो आपकी स्टिमुलस वेरिएशन स्किल होती है, मतलब कि आप जैसे जो सेंटेंस बोलते हैं वाक्य में, कहाँ पे कितना विराम होना चाहिए, कहाँ पे आपको पॉज देना है, कहाँ पे आपको स्टॉप करना है, और एक ही मतलब कि जैसे होता है नहीं कि जिसको हम लोग फ्लुएंसी बोलते हैं कि एक ही रफ्तार में आप नहीं पढ़ाते रहिए, उसमें जो है चेंजेस होने चाहिए। जैसा शब्द आ रहा है वैसे उचित आरोह अवरोह का आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे आपको किस उसमें बात करनी, मतलब किस शब्द पे आपको जोर देना है, कहाँ पे आपको पॉज करना है, कहाँ पे आपको स्टॉप लेना है। सिंपली कि हम अपने जो पंक्चुएशन होता है उसका ध्यान रखते हैं। देन हम लोग बात करेंगे प्रस्तुतिकरण की। प्रस्तुतिकरण मीन्स हुआ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद फिर आपका वही टेबल बनेगा, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया। तो जो बॉयज़ हैं वो छात्राध्यापक लिखेंगे, जो गर्ल्स हैं वो छात्राध्यापिका लिखेंगी। क्रम संख्या, फिर छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, उसके बाद छात्र क्रिया, फिर घटक। अब इसमें देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है, तो क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, ये आप अपने टॉपिक से रिलेटेड करेंगे। आपका क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है। जैसे इसमें सब्जेक्ट है सामाजिक विषय, और सामाजिक विषय का ये टॉपिक लिया गया है भारत का प्राकृतिक स्वरूप। तो पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, आप किस देश में निवास करते हैं। तो बच्चों की तरफ से आंसर आता है हम भारत में निवास करते हैं या हम भारत देश में निवास करते हैं। कौन सा घटक यूज़ हो रहा है, घटक में आपको घटक का नाम लिखना है। फिर दूसरा है, आज हम भारत के प्राकृतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। तो ये एक तरीके से स्टेटमेंट ऑफ एम है, मतलब कि जो प्यूपिल टीचर होता है वो स्टूडेंट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ एम दे देता है। कि जैसे उसने पहले क्वेश्चन में पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो बच्चों ने आंसर किया कि वो भारत में रहते हैं। तो जो मतलब उसके बारे में वो बताता है कि अब हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके प्राकृतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे भारत टॉपिक ले लिया गया, फिर भारत के बारे में बताता है प्यूपिल टीचर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्यूपिल टीचर बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप बॉयज़ हैं तो छात्राध्यापक हो गए, गर्ल्स हैं तो छात्राध्यापिका हो गई, और जो स्टूडेंट एक्टिविटी है उसमें छात्रों ने ध्यानपूर्वक सुना या छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ऐसा आप लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का मानचित्र प्रस्तुत कर समझाया गया। अब यहाँ पे इंडिया का मैप जो है वो रिप्रेजेंट किया
किसने? प्यूपिल टीचर ने। जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका है वो उसका मैप रिप्रेजेंट करेगी, फिर उसके बाद जो है उसके मैप के थ्रू एक्सप्लेनेशन होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के मध्य जाकर पूछा गया। अब जो अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए मूवमेंट है। पहले ये जो पढ़ाया जा रहा था वो सेंटर में खड़े होकर पढ़ाया जा रहा था। अब उसके बाद जब ये क्वेश्चन किया गया तो वो छात्रों के मध्य में जाके क्वेश्चन पूछा गया कि भारत को प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और इसमें कुछ चीज़ें नहीं लिखी हैं क्योंकि बच्चा अपने अकॉर्डिंग जो भी वो टॉपिक चूज़ करता है ना उसके अकॉर्डिंग ही लिखेगा। तो अब अगर आप वैसा कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसमें कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें किसी तरीके का जो चेंज हो रहा है तो वो मेंशन करेंगे, उसको आप लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा गया ना छात्रों के मध्य में जाकर पूछा गया, तो वैसे जो भी आप कर रहे हैं उसको ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। उसके बाद ये जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर सहायक सामग्री चार्ट। अब इसने जैसे चार्ट का भी यूज़ किया, मैप का भी यूज़ किया और चार्ट का भी यूज़ किया, तो वो आप लिखेंगे जो भी आप टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद आपकी जो निरीक्षण तालिका बनेगी, मीन्स की ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल आपकी जैसे बाकी में आप बना रहे हैं वैसा ही बनेगा। क्रम संख्या, फिर घटक और उसके बाद रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल मैंने आप लोगों को बताया ही कि आप 1 to 5 सेलेक्ट कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, और उसी से रिलेटेड आपको रिमार्क देना है। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपको यही करना है। आप जैसा आपका सुपरवाइजर बताए आप वैसा भी कर सकते हैं, या इसके तरीके भी आप कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर उसमें आप वही सेम कंपोनेंट लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे मैं बार बार बता रही हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें संचलन लिखा, संचलन मीन्स संचालन, ठीक है। फिर हाव भाव, वाक समरूप परिवर्तन, केंद्रण, जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो सारे आप कंपोनेंट्स लिखेंगे और इधर आप रेटिंग स्केल देंगे। और इसी के बेसिस पे जब आप डेमो देते हैं तो डेमो में आपका सुपरवाइज़र जो है आपको रेट करेगा कि आपने किस कंपोनेंट को किस तरीके से यूज़ किया, किस में आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस रेटिंग स्केल को देख के ही आप समझ जाएंगे। देन उसके बाद आता है आपका आलोचना और सुझाव। आलोचना और सुझाव में आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड कमेंट दिए जाते हैं। देन उसके बाद आता है कि सुपरवाइज़र के सिग्नेचर होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा।